तुम्हारी माँ मर जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं। क्या मैं इस समय इतना स्ट्रांग हो गया हूं कि मैं अपने दोस्त कुणाल के शेल्टर तक ट्रैवल करके जा सकूं? एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है। उसकी खुद की पावर और सिल्वर फॉक्स और होली एंजल की मदद के साथ अब ऐसे बहुत ही कम एलियंस थे जो उसके लिए खतरा साबित हो सकते थे, और यही वजह थी कि वीर कुणाल से मिलने जाने के बारे में सोच सकता था। हालांकि ये बात और थी कि कुणाल से मिलने के लिए किया गया ट्रैक कुछ सैकड़ों हजार मीलों लंबा होगा, लेकिन वीर ने भी ठान ली थी कि उसे कुणाल से मिलने जाना ही है। कुणाल और उसकी फैमिली ने बुरे समय में वीर और उसकी फैमिली की बहुत मदद की थी, और इसीलिए अब वीर कुणाल से मिलकर उसकी मदद करना चाहता था। अब जब वीर को सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने का तरीका पता चल ही गया था और साथ ही साथ दुनिया के सामने सुपर एलियंस का राज भी आ गया था, तो वीर चाहता था कि कुणाल भी अपने सुपर जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर ले। इस तरह से उसके यहाँ मुरा ग्रह या उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड प्लैनेट में सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए मुझे तानिया की मदद लेनी होगी। मुझे एक रोड इस्टेब्लिश करनी होगी जो मुझे उस शेल्टर तक लेकर जाएगी जहाँ पर कुणाल रहता है, और उस रोड के लिए मुझे एक मैप की ज़रूरत होगी जो सिर्फ और सिर्फ तानिया ही मुझे प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ से निकलकर जब मैं टेलीपोर्ट होकर वापस पृथ्वी ग्रह जाऊँगा तो मैं सबसे पहले तानिया को ही कांटेक्ट करूँगा, और अगर रास्ते में मैं कुछ सुपर एलियंस को जान से मारने में कामयाब हो जाता हूँ तो फिर तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। यानी कि कुणाल के साथ साथ ये ट्रिप मेरे लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। बस अब मैं किसी तरह से यहाँ से निकल पाऊँ। एक तो उस ब्लड सेंटीपीड से बचकर भागते भागते मैं कहाँ पर आ गया हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है और ब्लू माउंटेन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और फिर जल्द ही, अरे वीर, तुम यहाँ! जैसे ही वीर एक ह्यूमन शेल्टर के पास से होकर गुजरता है, कोई उसका नाम बुलाता है और वीर के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वीर को अपना नाम लेने वाले की आवाज़ सुनाई देती है और वो नोटिस करता है कि वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी है। हालांकि ये बात और थी कि वीर को इस समय ये याद नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किसकी है, इसीलिए वो तुरंत ही पीछे पलटता और देखता है कि एक साइज में बड़ा आदमी उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, जिसे देखकर वीर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। भीम भाई! उस इंसान को पहचानते ही वीर तेज आवाज में उस इंसान का नाम लेता है। वीर जब देवाश्रम में था तब भीम वहां के लीडर्स में से एक था। देवाश्रम में सभी भीम को ब्रदर फिस्ट के नाम से भी जानते थे। भले ही ब्रदर फिस्ट ने वीर के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन उन दोनों के बीच में काफी फ्रेंडली रिलेशन था और कई बार उन लोगों ने साथ में कोऑपरेट भी किया था। ब्रदर फिस्ट ऋषभ बजाज का दोस्त था और ऋषभ बजाज ईशानी का बड़ा भाई था जो वीर की बचपन की दोस्त थी। इसके अलावा ब्रदर फिस्ट कबीर मदान का भी बहुत अच्छा दोस्त था, और यही वजह थी कि ज्यादा समय तक साथ न रहने के बाद भी वीर और ब्रदर फिस्ट दोनों ही एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये वाकई में तुम हो? ये तो कमाल ही हो गया। ब्रदर फिस्ट इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वीर इस बात के लिए श्योर नहीं था कि आखिर उसे देखकर ब्रदर फिस्ट इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। ब्रदर फिस्ट वीर के पास जाता है और उसे एक बड़ा सा हग देता है। हालांकि ये बात और थी कि ब्रदर फिस्ट के इस तरह से हग करने की वजह से वीर अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था, क्योंकि ब्रदर फिस्ट अपनी इस ग्रीटिंग में बहुत ही ज्यादा पैशनेट था। ब्रदर फिस्ट का हग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और वीर को ऐसा लग रहा था कि अगर ब्रदर फिस्ट उसे और ज्यादा टाइट हग करता है तो शायद उसकी बैक ही टूट जाएगी। ब्रदर फिस्ट, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं पूरी तरह से स्ट्रेट हूं और आपका ग्रीटिंग का ये तरीका थोड़ा ऑकवर्ड हो गया है, ठीक है? वीर ब्रदर फिस्ट के हक से बाहर निकलते हुए उससे कहता है। वैसे तो वीर खुद भी काफी ज्यादा लंबा था, लेकिन ब्रदर फिस्ट उससे भी ज्यादा लंबा था, वीर से करीब 2 मीटर ज्यादा लंबा। तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा। ब्रदर फिस्ट
वीर का कंधा थपथपाता है और चेहरे पर स्माइल के साथ उससे कहता है। और ब्रदर फिस्ट की बात सुनकर वीर के तुरंत ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अजीब तरीके से उसे देखने लग जाता है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम? भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वैसा प्यार नहीं जैसा प्यार तुम समझ रहे हो। मैं तुमसे वैसा प्यार करता हूँ जैसा कि एक भाई दूसरे भाई से करता है। तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई है। मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए हैं। अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो क्यों ना तुम एक रॉयल शेल्टर को हासिल करने में मेरी और ऋषभ की मदद करो। वीर का हैरान चेहरा देखकर ब्रदर फिस्ट हंसते हुए उससे कहता है और ब्रदर फिस्ट की बात सुनकर वीर राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर सरप्राइज भी हो जाता है। क्या ऋषभ बजाज भी यहां पर है? ब्रदर फिस्ट की बात सुनकर वीर सरप्राइज्ड होते हुए उससे पूछता है। हाँ, ऋषभ बजाज भी यहीं पर है। हम दोनों तो बिल्कुल शोले फिल्म के जय और वीरू के जैसे हैं, दो जिस्म एक जान टाइप्स। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि मुराद ग्रह पर पहुंचते ही हम दोनों के दोनों यहाँ इस कबाड़ खाने में आ गए। यहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज ही नहीं है और न ही यहाँ पर बहुत से एलिट्स हैं। मुझे अभी भी अपने सारे के सारे सीक्रेट जीन पॉइंट्स को हासिल करना बाकी है और इसीलिए हम रॉयल शेल्टर को हासिल करने का प्लान कर रहे थे ताकि आगे चलकर हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो सके। हाँ, आसपास कुछ एलिट्स हैं और हमें लगता है कि हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, पर तुम्हारा इस तरह से यहाँ से गुजरना, मुझे लगता है कि ये मेरी ही अच्छी किस्मत है। ब्रदर फिस्ट वीर का हाथ पकड़कर चलता रहता है और उसे सारी चीज़ें समझाता रहता है। वीर नोटिस करता है कि जिस एरिया में उस समय ब्रदर फिस्ट है वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, जैसा कि एक समय पर आइस फील्ड हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद उस एरिया में तब से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है और उसी का नतीजा था कि ब्रदर फिस्ट और ऋषभ बजाज वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह रहे थे। और यही वजह थी कि ब्रदर फिस्ट और ऋषभ बजाज उस रॉयल शेल्टर को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जो पास के माउंटेन के बेस पर मौजूद था, ताकि उनके पास रहने के लिए कोई सेफ जगह हो। इसके अलावा बाकी के माउंटेन में भी उन्हें वो बेस मिल जाएगा। साथ ही फ्यूचर के मिशंस के लिए, जिसमें बहुत से मॉन्स्टर्स का शिकार भी शामिल था जो उस माउंटेन के बगल में रहते थे, उसके लिए भी ये एक अच्छी शुरुआत साबित होगी। ब्रदर फिस्ट की बात सुनते सुनते वीर नाइट क्लास शेल्टर तक पहुंच गया था और जैसा कि ब्रदर फिस्ट ने बताया था, ऋषभ बजाज भी इस समय उसी शेल्टर में था और जैसे ही वो वीर को देखता उसका रिएक्शन भी वैसा ही होता है जैसा कि ब्रदर फिस्ट का था, यानी कि वीर को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। अरे वीर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे अच्छा ही है तुम यहाँ पर आ गए। ओह, क्या कमाल की अपॉर्चुनिटी है। हम एक रॉयल शेल्टर को हासिल करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना चाहिए। ऋषभ बजाज अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ वीर को देखते हुए उससे कहता है और ऋषभ बजाज की बात सुनकर वीर स्माइल करता है और उससे अग्री कर जाता है। आफ्टर ऑल, एक रॉयल शेल्टर को हासिल करके वीर एक नई रॉयल स्पिरिट हासिल कर सकता है और साथ ही साथ वो अपने पुराने दोस्तों की भी मदद कर सकता है। वैसे भी वीर को तो ऐसी कोई भी वजह समझ में नहीं आ रही थी जिससे कि वो ब्रदर फिस्ट और ऋषभ बजाज की इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट को मना करे। उसे वैसे भी एक स्पिरिट को हासिल किए हुए बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका था और इसलिए वीर उम्मीद कर रहा था कि इस बार उसे जो स्पिरिट हासिल होगी वो एक और खूबसूरत लेडी स्पिरिट होगी जो उसकी गॉडेज आर्मी के रैंक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी। मैं सोच ही रहा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिट्स नहीं हैं, लेकिन अब जब वीर भी यहाँ पर आ गया है तो हम कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही सकते हैं और रिजल्ट के तौर पर हमारे पास उस शेल्टर को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ब्रदर फिस्ट बहुत ही एक्साइटेड होकर इस ऑफर को प्रपोज करता है। कूल, आज थंडर शेल्टर और डेविल गॉड शेल्टर के लोग भी आ रहे हैं। जब वो लोग आ जाएंगे तब हम किसी भी तरह की नई प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ऋषभ बजाज भी इस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसी एक्साइटमेंट के साथ वो वीर और ब्रदर फिस्ट से कहता है। उन लोगों की बातें सुनकर वीर को एक चीज़ तो साफ हो गई थी कि उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वीर के पास एक सुपर पेट मौजूद है और अभी तक उन्हें वीर के बारे में जो कुछ भी पता है वो बस केवल एक कॉमन नॉलेज है जो सभी को पता है। उनके हिसाब से वीर बस एक ओल्ड ऑर्डिनरी एलीट है। लेकिन फिर वीर ने भी उनके इस परसेप्शन को बर्बाद नहीं किया और बस उन्हें सब कुछ अरेंज करने दिया। उसे बस केवल उनकी हेल्प करनी है
और जब सही समय आएगा तब एक रॉयल स्पिरिट को हासिल करना है। अपनी पावर के साथ उसके फेल होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हालांकि ये बात और थी कि जब ऋषभ बजाज और ब्रदर फिस्ट दूसरों के साथ इस मैटर को डिस्कस करते हैं तब वहां पर काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स थे। ब्रदर फिस्ट और ऋषभ बजाज जानते थे कि वीर एक एलीट है और इसीलिए वो चाहते थे कि वीर को एक हायर शेयर रिसीव हो, लेकिन थंडर शेल्टर और डेविल्स गॉड शेल्टर के लोग ब्रदर फिस्ट और ऋषभ बजाज की बात से अग्री नहीं करते हैं। वो इंसिस्ट करते हैं कि वीर बस टीम का एक और कंपोनेंट है और इसीलिए जब रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वीर को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। बिना किसी रेजोल्यूशन के सब कुछ समय तक इसके बारे में आर्ग्यू करते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी आर्ग्यूमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा था।